लेकिन राजगोपालन जी, जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम ये 1 घंटे में कर देंगे, जो आप मांग रख रहे हैं, ये तो मांग पहले से रखी जा रही थी। ये मांग तो डीएमके और बाकी तमाम जो दक्षिण भारत के दल हैं या राज्य हैं वो ये मांग कर रहे थे कि इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिए, या आप ये जो संख्या है ये फिक्स कर दीजिए, ये स्पष्ट कर दीजिए। तो ये अगर इतना मंशा साफ है तो फिर ये पहले ही कर क्यों नहीं दिया गया, और इस पर पहले ही एक मत क्यों नहीं बना लिया गया? यानी इस पर उन्होंने पहले से चर्चा करके उनके जो सवाल थे उनको जगह देने की कोशिश फिर क्यों नहीं की, अगर इतनी ही देर लगनी थी बस? नहीं, इसे कल तो प्रधानमंत्री ने इशारा तो कर दिया है, गारंटी दे दूंगा, लिख के दे दूंगा, तमिल में चाहिए मैं तमिल में बोलूंगा, इतना बोल दिया है। और क्या चाहिए आपको? सरकार से क्या समझौता करना? क्या नहीं राजगोपालन जी, मेरा सवाल ये है कि बिल जब पेश हो रहा था उसके पहले से ही ये सवाल तो उठ रहे थे ना दक्षिण भारत से। उन्होंने बात किया है, स्टालिन हो, रेवंत रेड्डी हो, तमाम लोग ये सवाल उठा रहे थे। सर मेरा पॉइंट ये है कि सवाल उठ रहे थे और यही सवाल था। अगर यही सवाल था और सरकार की मंशा इतनी साफ है तो इस पर पहले उनसे बात की जा सकती थी और उसे शामिल किया जा सकता था। उनके जो डाउट्स थे उन्हें पहले क्लियर किया जा सकता था, बजाय इशारों में बात करने के, बजाय आज ये कहने के कि हम कर देंगे। इशारे से नहीं किया है। किरण रिजिजू ने चिट्ठी लिखा है। नॉट ओनली दैट, मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने भी चिट्ठी लिखा है हर एक एमपी का। ये है राहुल गांधी से किरण रिजिजू मिल गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल गया है। और क्या चाहिए? ये स्ट्रैटेजी तो किया है, लेकिन सरकार को भी पता है अखिलेश यादव नहीं तो ये कोई आ जाएगा इस तरफ। लेकिन ये अखिलेश यादव को भी कल प्रधानमंत्री तारीफ किया है, आज अमित शाह भी तारीफ किया है, नेताजी ने यानी पूरी कोशिश की गई है, सरकार द्वारा पूरी कोशिश की गई है। लेकिन मालूम है कि रुख बहुत सख्त है विपक्ष का। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे भी जुड़ गए हैं, टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता, मेरे सहयोगी। आनंद, चर्चा ये हो रही है, राजगोपालन जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी कल इशारों में कहा कि देखिए मैं हर भाषा में लिख के देने के लिए तैयार हूं, मैं तमिल में लिख के देने के लिए तैयार हूं। वो तमाम आश्वासन दिए गए। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि आपके जो शक हैं, जो आप कह रहे हैं, उन्हें हम शामिल करने के लिए भी तैयार हैं, उन्हें हम एड्रेस करने के लिए भी तैयार हैं, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। लेकिन स्थिति साफ दिखाई दे रही है, संख्या बल साफ दिखाई दे रहा है और उसमें विपक्ष में कोई फूट भी दिखाई नहीं दे रही है, ऐसा लगता है। यानी एक तरफ और एकजुट रहने वाला है। जी बिल्कुल, इस बात का अंदाज़ा सरकार को भी है, इसलिए बार बार अमित शाह भी अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आप लोग जो है हम मान के बैठे हैं, आप लोग मन अपना बना के बैठे कि आपको इस बिल को गिराना है और इसकी सज़ा जो है आपको देश की महिलाएं देंगी। आप महिलाओं के बीच में जाओगे तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा, महिलाएं आपको दौड़ा लेंगी, आपको भगाएंगी। सरकार भी ने अपना एक लचीला रुख अपनाया, जैसे कि आपने कहा कि सरकार जो है अमेंडमेंट लाने को तैयार है। कि जो बार बार ये बात की जा रही थी कि बिल में ये कहीं नहीं लिखा कि 50% जो सीटें लोकसभा की और विधानसभा की बढ़ेंगी, तो सरकार ने कहा, अमित शाह ने कहा कि हम ये अमेंडमेंट लाने को तैयार है, आप सपोर्ट करने का ऐलान करिए। और उन्होंने सदन के पटल पर इस बात को कहा। लेकिन बावजूद इसके अखिलेश यादव हो या कांग्रेस के सांसद हो या आनंद, इसी पर मेरा सवाल था राजगोपालन जी से भी, और मैं चाहूंगी कि आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं कि जब गृह मंत्री सदन में ये कह रहे हैं कि हम अभी कर देंगे, जो आप कह रहे हैं कि हम अभी फौरन कर देंगे, इसको लेकर पहले कितनी सहमति बनाने की कोशिश की गई? क्योंकि ये मांग तो पहले से थी और ये स्पष्ट नहीं है, ये क्लैरिटी नहीं है, ये सवाल भी उठ रहे थे। पहले सुन लेते हैं एक बार क्या हो रहा है, एक बार संसद का रुख करते हैं, मत विभाजन किया जा रहा है। और देखिए ये हो गया, समर्थन और विरोध का आंकड़ा भी सामने आ गया, 278 211, 131वां संविधान संशोधन विधेयक। और इस पर देखिए ये है आंकड़ा, 489 सदस्य मौजूद हैं इस वक्त संसद में जिन्होंने वोट किया है, 211 नो हैं यानी विरोध में हैं और 278 समर्थन में हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं लोकसभा की। लोकसभा में संविधान संशोधन पर वोटिंग और डिवीजन भी वोटों का आप देख सकते हैं। 489 वोट पड़े हैं, यानी 489 सदस्य मौजूद हैं, क्योंकि किसी ने भी देखिए एब्सटेन नहीं किया है। 211 विरोध में हैं और 278 समर्थन में हैं। ये डिवीजन 1
आप देख रहे हैं, यानी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको इस समय, उसमें कितने वोट पड़े हैं वो भी आप देख सकते हैं। 489 विरोध में यानी विपक्ष के जो वोट हैं 211 हैं, और हाँ यानी समर्थन में सरकार और एनडीए के जो वोट हैं वो 278 हैं। संविधान संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष का क्या रुख है, इसको साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह भी जब अपनी बात रख रहे थे और बाकी तमाम सदस्य भी जब एनडीए की तरफ से बात रख रहे थे, ये साफ तौर पर दिख रहा था कि विपक्ष एकजुट है, और वो इस वक्त भी साफ तौर पर दिखाई दिया है। तो ये जो इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 2/3 बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन और क्या स्थिति है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। लेकिन देखिए जो वोटेड है, जो वोट हैं वो 489 है, और हाँ 278 है, ना 211 है, यानी 2/3 बहुमत इसके मुताबिक नहीं है। जो इस वक्त हम लोकसभा से जो स्क्रीन प्रसारित हो रहा है, उस स्क्रीन पर जो वोटेड सदस्य हैं उनके वोट्स के आधार पर अगर आप देखें तो अब तक के जो ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2/3 बहुमत नहीं दिख रहा है। यानी फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये संविधान संशोधन पारित नहीं हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि इस पर विरोध जो है वो 211 सदस्यों का था।